आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है वैसा साहब एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलानी डिस्कवर्स। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको ज़मीनों की अक़साम के बारे में बताने जा रहा हूँ। कई दफ़ा आपके सामने फ़र्ज जमाबंदी आती है और आपका क्लाइंट आपको कहता है कि जी मुझे इस पर स्टे लेके दे दें, लेकिन आपको समझ नहीं आती, आप सिविल कोर्ट चले जाते हैं। हालांकि वो जो जुरिस्डिक्शन बनती होती है उस ज़मीन को ले के वो रेवेन्यू ऑफिसर की जो है वो रेवेन्यू कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बन रही होती है। कई दफ़ा आपके सामने फ़र्ज जमाबंदी आता है और ज़मीन की अक़साम के हवाले से जो जुरिस्डिक्शन बन रही होती है वो सिविल कोर्ट की बन रही होती है और आप रेवेन्यू कोर्ट में चले जाते हैं। इसलिए और इसी बात को समझने के लिए आपको ज़मीनों की अक़साम के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। अगर आपको ज़मीनों की अक़साम के बारे में नहीं पता होगा तो आप सही तौर पे जुरिस्डिक्शन का जो है वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये केस इस ज़मीन को लेके मुझे कौन सी कोर्ट में जाना चाहिए। आज इसी बारे में बात करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि जो ज़मीनों की अक़साम में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, जैसे आपने देखा होगा कि फ़र्ज जमाबंदी पे एक ही खेवट में 2 या 3 किस्म की ज़मीनें लिखी होती हैं। यानी कि सालम जो खेवट होता है वो बिलफ़र्ज़ मोहाल 150 कनाल का है, तो आगे उसमें क़ताआत के बारे में लिखा होता है कि इसमें हसरा नंबरात कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं। उसमें फिर पहले हसरा में आगे उसकी वैल्यू लिखी होती है कि सालम खेवट में से पहले हसरा में जो है वो 20 कनाल है, दूसरे हसरा में 10 कनाल है और तीसरे हसरा में 120 कनाल है। तो इस तरह से 150 कनाल पूरा हो रहा होता है, ठीक है ना। अब पहले हसरा में जो है वो नालचाई लिखी होती है, दूसरे हसरा में जो है वो चाई लिखी होती है, तीसरे हसरा में जो है वो बारानी लिखी होती है। तो ये ज़मीनों की अक़साम से क्या मुराद है, ये कौन सी ज़मीनें होती हैं, आइए इसी का जवाब लेते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको किसी हवाले से भी इस चैनल के थ्रू जो है वो फ़ायदा पहुंच रहा है तो आपने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे जो है वो दबाना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है। हो सकता है कि आपके शेयर करने से ये वीडियो उस शख्स तक पहुंच जाए कि जो इस वीडियो से मुताल्लिक जो है वो सर्च कर रहा था, ताकि उसकी परेशानी जो है वो ख़त्म हो सके या उसका मसला हल हो सके। तो आइए बुला किसी ताहीर के मैं आपको चंद एक ज़मीनों की अक़साम के बारे में बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि इससे आपको फ़ायदा पहुँच सके। तो इसमें जो पहली ज़मीन है वो है गैर सैराबी ज़मीन है। गैर सैराबी ज़मीन से ही, जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि वो ज़मीन जो सैराब ना होती हो बल्कि जिसकी काश्त बारिश पर मुनासिर हो, बारिश के पानी पर मुनसर हो, उसको किसी ट्यूबवेल का, किसी कुएँ का, किसी नहर का पानी न लगता हो बल्कि वो बारिश के पानी पर ही इंसार करती हो और जब भी बारिश हो तभी उस ज़मीन को पानी लगता हो तो उसको गैर सैराबी ज़मीन कहा जाता है। सैलाबी ज़मीन, पहले गैर सैराबी ज़मीन थी, अब सैलाबी ज़मीन। गैर सैराबी ज़मीनें जो दरियाओं की नमी या सैलाब से मुतासर होती हैं उन्हें सैलाबी ज़मीनें कहा जाता है। सेम ज़दा ज़मीन किसको कहा जाता है, वो ज़मीन जिसे खार ना काबिल काश बना दे उसे सेम ज़दा ज़मीन कहा जाता है। यानी कि ये जो सेम ज़दा ज़मीन होती है, इंशाल्लाह मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, आपको बताऊँगा सही तरीके से बेसिकली सेम होती क्या चीज़ है और ये ज़मीन को कैसे नाकाबिल काश्त बनाती है। लेकिन अभी सरे दस्त आप यही समझ लें कि वो ज़मीन जो नाकाबिल काश्त हो चुकी हो, ज़मीन में पानी की ज़्यादती की वजह से उसे सेम ज़दा ज़मीन कहा जाता है। चाई ज़मीन किसे कहा जाता है, आपने कई दफ़ा देखा होगा कि जो खेवट होता है उसमें कोई किसी एक खसरा के सामने लिखा होता है कि ये जो 20 कनाल है ये जो है वो चाई ज़मीन है। तो वो ज़मीन जिसको पानी के ज़रिए जो है वो सैराब किया जाता हो उसको चाई ज़मीन कहा जाता है। वो ज़मीन जो कुएँ के पानी से सैराब की जाती है उसे चाई ज़मीन कहा जाता है। नल चाई ज़मीन किसे कहा जाता है, वो ज़मीन जो ट्यूबवेलों के पानी से सैराब होती हों उसे नल चाई ज़मीन कहा जाता है। चाई नहरी ज़मीन से क्या मुराद है, वो ज़मीनें जो 2 ज़राए से सैराब होती हों यानी कि पानी एज़ वेल एज़ नहरों के ज़रिए सैराब होती हों उन्हें चाई नहरी ज़मीन कहा जाता है। चाई नहरी ज़मीन किसे कहा जाता है कि वो ज़मीन के जो 2 ज़राए से सैराब होती हो यानी कि पानी के ज़रिए और नहरों के ज़रिए, तो उसे चाई नहरी ज़मीन जो है वो कहा जाता है। आबी ज़मीन किसे कहा जाता है, वो ज़मीन जो नहरों, तालाबों, झीलों जो है वो कारेज़ के थ्रू जो सैराब होती हैं उन्हें आबी ज़मीन कहा जाता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आएगी होगी। अब एक और ज़मीन होती है जिसे खुंदर कहा जाता है, वो ज़मीन जो नाकाबिल काश्त हो चुकी हो, किस वजह से कि वहाँ पे जो ढीले हैं, टिब्बे हैं, जिसे हम नक्के कहा जाता है, यानी कि वो नामवार हो, इस कदर नामवार हो कि वो नाकाबिल काश्त हो चुकी हो, बहुत ज़्यादा पथरीली हो चुकी हो, तो उसे खुंदर ज़मीन कहा जाता है। ऐसी इंशाल्लाह जो ज़मीनों की अक़साम है इंशाल्लाह मैं तफसीलन भी एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको जो है वो फ़ोटोज़ के थ्रू जो है वो बताने की कोशिश करूँगा। ये वीडियोज़ बना के आपको बताऊँगा कि ये ज़मीन इस किस्म की हो तो इसको
ये ज़मीन कहा जाता है, और ये ज़मीन अगर इस किस्म की है तो उसको ये ज़मीन कहा जाएगा, ठीक है ना। सरेदास मैंने कहा एक तो हारफी वीडियो या एक सरसरी सी वीडियो बना के आपको बताऊँ कि हमारे कई वकला साहबान जो नए वकील अभी अभी बने होते हैं, तो उनके सामने जब फ़र्द जमाबंदी आती है तो वो जुरिस्डिक्शन के हवाले से थोड़ा सा परेशान होते हैं कि ये कौन कौन सी ज़मीनें हैं और मुझे केस कहाँ पे लगाना चाहिए। आज तो जो मैंने वीडियो बनाई है ये इस हवाले से बनाई है कि ये जो ज़मीनें हैं ये कौन कौन सी हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं इन ज़मीनों को लेके जुरिस्डिक्शन का इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये अगर ज़मीन होगी तो फ़लाँ जो है वो कोर्ट में केस लगेगा, ये अगर ज़मीन होगी तो फ़लाँ कोर्ट में केस लगेगा। अगली वीडियो बनाने तक मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।